प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसे कंफर्म किया जाता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कौन कौन सी हर्ब्स प्रेगनेंसी के समय में इस्तेमाल की जा सकती हैं और अपने शुगर के लेवल को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे तो फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार उनके शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है और जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। वैसे तो जेस्टेशनल डायबिटीज के कोई खास लक्षण नहीं देखने के लिए मिलते, लेकिन कुछ कंडीशन में यूरिन का ज्यादा आना और प्यास का ज्यादा लगना देखा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की हेल्थ का खास ध्यान रखा जाता है ताकि उसके गर्भाशय में पल रहे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे। इसीलिए डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के 24th से 28th वीक पर फीमेल का ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं। इसके अंदर एक खास किस्म का शुगर टेस्ट कराया जाता है जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर फीमेल पेशेंट को 8 घंटे की फास्टिंग के लिए कहा जाता है, यानी कि लगभग पूरी रात वो कुछ ना खाए और सुबह में उठने के बाद सबसे पहले अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करा ले, जिसका वैल्यू 99 मिलीग्राम परसेंट से कम आना चाहिए। उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर पानी में मिलाकर पीने के लिए दे दिया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद जब शुगर चेक की जाती है तो वो 180 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए। 2 घंटे के बाद जब शुगर चेक की जाती है तो वो 155 मिलीग्राम परसेंट से कम होनी चाहिए और 3 घंटे के बाद का शुगर लेवल 140 मिलीग्राम परसेंट से नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो वो पेशेंट नॉन डायबिटिक कहलाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं मानी जाती। लेकिन अगर ये पैरामीटर बढ़े हुए आते हैं तो उस पेशेंट को, उस फीमेल पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज कंसीडर की जाती है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस उसके खाने को लेकर, उसकी डाइट को लेकर उसे दी जाती हैं ताकि जेस्टेशनल डायबिटीज का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उस फीमेल की अपनी हेल्थ पर या उसकी फीटल हेल्थ पर, उसके गर्भाशय में पल रहे बच्चे की हेल्थ पर ना आए। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों कुछ महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसी तरीके से प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल का बहुत ज्यादा इनएक्टिव होना, एक्टिविटी बहुत कम कर देना, प्रेगनेंसी से पहले पीसीओएस जैसी समस्या होना और इंसुलिन का रेजिस्टेंस शरीर में मौजूद होना सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसकी वजह से किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से बेबी का, यानी कि मां के गर्भाशय में पल रहे बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार 4.5 किलो से भी ऊपर हो जाता है, जिसके नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बेहद कम हो जाती है और सिजेरियन सेक्शन तक की नौबत आ जाती है। ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी कराने की नौबत आ जाती है और कई बार तो बच्चे की डिलीवरी समय से पहले भी करानी पड़ जाती है। दोस्तों, सबसे बेहतर तो यही है कि कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स उठा लिए जाएं और आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इसका सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। इसके लिए सबसे जरूरी है कि फीमेल जब प्रेगनेंसी का प्लान करें तो साथ के साथ अपना वेट रिडक्शन पर भी फोकस करें। आपका वजन बहुत ज्यादा होना प्रेगनेंसी के समय पर आपको इस बीमारी की तरफ ले जा सकता है। आप प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी कंसेप्शन से पहले भी अपने आप को खूब एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रहें ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की सिचुएशन ना पैदा हो, इंसुलिन अच्छे से काम करती रहे और ये डायबिटीज वाली कंडीशन ही ना पैदा हो आपके शरीर में। और जिस वक्त आपका प्रेगनेंसी का समय चल रहा हो उस वक्त ऐसी फूड आइटम बहुत ज्यादा ना कंज्यूम करें जिससे आपका ओवर वेट गेन होने का डर रहे। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहकर इस बीमारी से दूर भी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इससे अपने आप को बचा भी सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जिनका रेगुलर इस्तेमाल कर आप अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारी हर्ब्स नहीं है, ये सारे रेगुलर वही फूड आइटम्स हैं जो आप अपने घर में एज ए फूड डेली कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ उनको सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। जैसे कि मेथी दाना रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह में उसे खाना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छे से आपके इंसुलिन को एक्टिवेट करने में मदद करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचा के रखने में मदद करता है। करेला एक बहुत ही कॉमन वेजिटेबल फूड आइटम है, इसकी सब्जी बनाकर आप खाते रहें बीच बीच में। इसके पाउडर को, इसके ड्राइड फ्रूट पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, गुड़मार की पत्तियों को अगर आप सुखा लें और उसका बनाया हुआ पाउडर भी अगर आधा चम्मच रोज इस्तेमाल करें तो ये भी आपको इस जेस्टेशनल डायबिटीज में बेहद फायदा देने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज से बचना चाहते हैं या अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके, अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा कर और अपने खाने पीने में ऐसी चीजों को जोड़ लें जो आपके इंसुलिन को अच्छे से एक्टिवेट कर सके, आपके वजन को घटाने में मदद कर सके, तो आप डेफिनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज से अपने आप को बचा सकते हैं।